आप में से कितने लोगों के हीरो एपीजे अब्दुल कलाम सर हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अच्छा, आप में से कितने लोग निकोला टेस्ला के 300 से ज्यादा पेटेंट्स और इन्वेंशन से इम्प्रेस्ड हैं? जानते हैं उनके हीरो कौन थे? स्वामी विवेकानंद। हम में से कौन सुभाष चंद्र बोस या लाल बहादुर शास्त्री को हीरो मानता है? ऑब्वियसली अब आपको पता चल ही गया होगा कि वो किन्हें हीरो मानते थे, और वो हैं स्वामी विवेकानंद। और आज की इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे और ऐसी क्या चीज है जिससे नरेन स्वामी विवेकानंद बन गए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी की मदर भगवान पर बहुत विश्वास करती थी। वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनके फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। और 12 जनवरी 1963 में मकर संक्रांति के दिन स्वामी जी का जन्म हुआ। उनकी फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्रनाथ रखा और उन्हें सब प्यार से नरेन कहने लग गए। स्वामी जी के परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग थे और हमेशा दूसरे की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था। सब उनको बहुत मानते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाईकोर्ट में एडवोकेट थे। छोटी उम्र से ही वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर के ऑफिस में टोबैको पाइप का एक बॉक्स देखा। ये उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था। हिंदू कास्ट के लिए एक अलग बॉक्स था और मुस्लिम्स के लिए एक अलग बॉक्स था। नरेन ने हर बॉक्स में से एक टोबैको पाइप निकाला और उसे ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा, पर नरेन ने कहा, मुझे तो इन दोनों टोबैको पाइप्स में कोई डिफरेंस नहीं लगता। नरेन जब छोटे थे तो एक दिन उन्हें दो तरह के सपने आए। पहला, एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी है जिसके पास बहुत पैसा है और सोसाइटी में उसका नाम बहुत ऊंचा है। उसके पास एक सुंदर घर है, उनकी वाइफ और प्यारे बच्चे हैं। दूसरा सपना था एक मॉन्क जो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है। उन्हें सिंपल लाइफ पसंद है। पैसा और दूसरी सुख सुविधा देने वाली चीजें उन्हें खुश नहीं करती। उनकी बस यही इच्छा है कि वो भगवान को जाने और उनके और पास चले जाएं। नरेन जानते थे कि वो इनमें से कुछ भी बन सकते थे। उन्होंने बहुत गहराई से सोचा और उन्हें एहसास हुआ कि वो एक मॉन्क यानी पुजारी की तरह ही जीना चाहते हैं। दुनिया में क्या क्या नया इन्वेंट हो रहा है, क्या क्या अचीवमेंट हो रही है, इनमें उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनके पास एक क्लियर गोल था। उन्हें भगवान को देखना था। उन्हें एक्सपीरियंस करना था कि भगवान से मिलना कैसा लगता है। वो चाहते थे कि कोई ऐसा इंसान उन्हें रास्ता दिखाए जिन्होंने खुद भगवान को देखा हो। नरेन श्री राम कृष्ण से दक्षिणेश्वर मंदिर में मिले थे। वो नरेन से मिलकर बहुत इम्प्रेस हुए। रामकृष्ण समझ गए थे कि नरेन दूसरे बच्चों से अलग है। ऐसा लगता था जैसे नरेन की आंखें हमेशा मेडिटेशन में ही लीन रहती हैं। वो अपने कपड़ों या वो कैसे दिख रहे हैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। मास्टर रामकृष्ण बहुत खुश थे कि फाइनली उन्हें एक ऐसा स्टूडेंट मिल गया है जिसके साथ वो अपने विचारों को शेयर कर सकते थे। रामकृष्ण की डेथ के बाद सारे मॉन्क बेघर हो गए। नरेन अब 23 साल के हो चुके थे। अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो नए मॉन्क का ध्यान रखें और उन्हें पढ़ाएं। नरेन पूरे मन से नए स्टूडेंट्स को पढ़ाने में लग गए। घर में सबसे बड़े होने के कारण वो दिन भर अपनी फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटी पूरी करते और रात को मठ में अपने स्टूडेंट्स और भाइयों को सिखाने चल जाते। सारे स्टूडेंट्स ने साधु के जैसा जीवन पूरी तरीके से अपना लिया था। वो अपना पूरा दिन पूजा, पढ़ाई और मेडिटेशन में बिताते थे। इस सब में वो इतने खो जाते थे कि कभी कभी खाना तक भूल जाते थे। नरेन चाहते थे कि उनके साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी भाई हैं, उन्हें हर चीज के बारे में पूरी नॉलेज हो। वो उनके साथ बहुत सी बातें शेयर करते और उनकी नॉलेज को इंक्रीज करते। दुनिया की अलग अलग बुक्स पढ़ के उन्हें सुनाते। नरेन उन्हें दूसरी कंट्रीज की हिस्ट्री और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में भी बताते। उन्होंने उन सबको प्लेटो, एरिस्टोटल, बुद्ध, हेगल, केंट और भी बहुत सारे लोगों के बारे में बताया। उन्होंने सबको कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान के बारे में समझाया और सिखाया, जिससे उनकी नॉलेज लाइफ के हर एक एरिया में बहुत अच्छी हो गई। उनके पास सिर्फ एक डंडा और एक कटोरा था, बस वो ऐसे ही चलते रहते। सबसे पहले वो वाराणसी गए, जिसे इंडिया की सबसे पवित्र जगह माना जाता है। ये वही जगह है जहाँ बुद्ध और शंकराचार्य जैसे संतों को भगवान से ज्ञान मिला था। नरेन को यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, मानो जैसे उनमें एक नई एनर्जी भर गई हो। वाराणसी के बाद नरेन अयोध्या गए। इतना लंबा सफर नरेन ने नंगे पैर और बिना पैसों के तय किया। एक दिन एक अछूत यानी अनटचेबल टोबैको पाइप पी रहा था।